नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा न्यू इंग्लिश काउंट होता है और जो डेनियर काउंट होता है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है और जो रिलेशन होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, मतलब कैसे ड्राइव किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके पहले कि डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है द रिलेशन बिटवीन न्यू इंग्लिश काउंट, एनी एंड डेनियर। तो दोस्तों, कहने का सीधा सा मतलब है कि हमारा जो न्यू इंग्लिश काउंट है और जो डेनियर काउंट है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए दोस्तों, कैसे प्राप्त करते हैं इस रिलेशन को। तो इसके पहले कि मैं रिलेशन को ड्राइव करूं, मैं आपको बता देता हूं कि न्यू इंग्लिश काउंट क्या होती है और डेनियर काउंट क्या होती है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी न्यू इंग्लिश काउंट होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों, जो न्यू इंग्लिश काउंट की डेफिनेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ 840 यार्ड इन ए पॉन्ड इज कॉल्ड द न्यू इंग्लिश काउंट ऑफ ए यार्न। मतलब किसी धागे को ले लीजिए आप, 1 पाउंड धागा ले लीजिए और उससे आप हैंक बनाने चालू कीजिए और हैंक की लंबाई रखिए आप 840 यार्ड। तो 840 यार्ड के कितने हैंक बन रहे हैं 1 पाउंड में, वो आपकी होती है। तो हैंक की संख्या आएगी, वो होएगी आपकी न्यू इंग्लिश काउंट। और दोस्तों, अब देखिए डेनियर काउंट क्या होता है। तो दोस्तों, डेनियर काउंट का मतलब होता है द वेट इन ग्राम ऑफ 9000 मीटर ऑफ यार्न इज कॉल्ड द डेनियर ऑफ ए यार्न। मतलब कोई भी धागा ले लीजिए आप और उसको 9000 मीटर तक नाप लीजिए और 9000 मीटर तक नापने के बाद में फिर आप क्या कीजिए कि उसको तौल लीजिए। ग्राम में जितना वजन आएगा वो उस धागे की डेनियर काउंट हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यू इंग्लिश काउंट होता है और डेनियर काउंट होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों देखिए, डेरिवेशन में नीचे दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे मान लिया है कि हमारे धागे का जो न्यू इंग्लिश काउंट है वो सी है और जो डेनियर काउंट है वो डी है। सपोज द न्यू इंग्लिश काउंट ऑफ yarn is C and denier is D as per the definition of न्यू इंग्लिश काउंट। तो दोस्तों, मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको कि न्यू इंग्लिश काउंट की क्या परिभाषा होती है। मतलब 1 पाउंड यार्न का जो वजन है, 1 पाउंड यार्न, उसमें हम 840 यार्ड की हैंक्स बनाते हैं। तो जितने हैंक आ जाती हैं बन के, वही उसका न्यू इंग्लिश काउंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, लेंथ ऑफ 1 पाउंड यार्न इज इक्वल टू सी इंटू 840 यार्ड्स। दोस्तों, आपकी एक हैंक की जो लेंथ है वो 840 यार्ड है और ये जो सी है आपकी न्यू इंग्लिश काउंट है। मतलब ये नंबर ऑफ हैंक्स की संख्या है। तो जब आप नंबर ऑफ हैंक्स की संख्या को आप 840 यार्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो 1 पाउंड यार्न था उसकी जो लेंथ आ जाएगी यार्ड में आ जाएगी। तो आपकी कितनी लेंथ हो गई 1 पाउंड यार्न की, वो हो गई सी इंटू 840 यार्ड्स। अब दोस्तों, ये जो आपकी लेंथ आई है यार्ड में आई है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो दोस्तों देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए सी इंटू 840, ये तो आपकी यार्ड में है, तो हमने यहाँ पर 36 का गुणा कर दिया तो ये आपकी इंचेज में आ गई। फिर मैंने यहाँ पर 2.54 का गुणा कर दिया तो ये सेंटीमीटर में आ गई। अब ये चूंकि सेंटीमीटर बन चुके हैं सारे, तो इसमें हमने 100 का डिवाइड कर दिया तो ये आपकी जो लेंथ है 1 पाउंड यार्न की वो मीटर में आ गई। तो दोस्तों कितनी लेंथ आएगी आपकी, यहाँ पे देखिए जब हम इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपकी 1 पाउंड यार्न की जो लेंथ मीटर में आती है वो होती है सी इंटू 768.096 मीटर्स। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ऊपर दिखा चुका हूँ आपको कि ये जो हमने यार्न का वजन लिया है वो लिया है 1 पाउंड। तो 1 पाउंड बराबर कितना होता है ग्राम में, वो होता है 453.6 ग्राम। मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम होता है। तो जो हमारी जो लेंथ निकली है ये मीटर में निकली है, तो उसका वजन ग्राम में कितना हो गया दोस्तों, वो हो गया 453.6 ग्राम।
मतलब C इंटू 768.096 मीटर इज इक्वल टू जो वजन आएगा वो होगा आपका 453.6 ग्राम। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि 1 मीटर यान का वजन निकाल रहे हैं। देखिए वेट ऑफ 1 मीटर ऑफ यान वो कितना होगा, तो वेट ऑफ 1 मीटर ऑफ यान इज इक्वल टू 453.6 और डिवाइडेड बाई द लेंथ ऑफ 1 पाउंड यार्न इन मीटर। तो लेंथ ऑफ 1 पाउंड यार्न इन मीटर कितनी आई आपकी, ये आई है आपकी C इंटू 768.096 मीटर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी C इंटू 768.096। तो दोस्तों अब जो डेनियर की डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि वेट इन ग्राम ऑफ 9000 मीटर ऑफ यार्न। यहाँ हमें मिल चुका है 1 मीटर यान का वजन ग्राम में मिल चुका है। अब हमें निकालना है 9000 मीटर यान का वजन निकालना है। तो जो 1 मीटर यान का वजन आया ग्राम में, ये आया हुआ है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ से ये है आपका 1 मीटर यान का वजन ग्राम में है, इसमें 9000 का हमने गुणा कर दिया तो ये आपका ग्राम में आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो डेफिनेशन होती है उसके अनुसार वेट इन ग्राम ऑफ 9000 मीटर ऑफ यार्न इज कॉल्ड डेनियर काउंट। मतलब जो 9000 मीटर धागे का वजन होता है तो उस वजन को ग्राम में हम बोलते हैं डेनियर काउंट। तो ये जो 9000 मीटर का वजन ये है यहाँ पे, तो ये D हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आया आपका। अब हमने इसको क्या करा, इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पे क्या आता है, D इज इक्वल टू 5314.96 डिवाइडेड बाई C। तो दोस्तों जब हम इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो ये आपका आ जाता है D इज इक्वल टू 5315 अपॉन C। मतलब डेनियर इज इक्वल टू 5315 बटे काउंट, या यूं भी कह सकते हो आप कि डेनियर इंटू न्यू इंग्लिश काउंट C इज इक्वल टू 5315। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि कौन सा जो फिगर है कहाँ पे आता है और कहाँ पे कैसा कन्वर्जन करना है, कहाँ ग्राम में बनाना, कहाँ मीटर में बनाना, कैसे आपको यार्ड को इंच में बनाना है। तो दोस्तों सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको डिस्कस की हैं। दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।